वीवाई न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। सभी सैन्य कर्मचारियों को ये वीडियो देखनी चाहिए। मैंने जस्ट गूगल पर टाइप किया था प्रोपोज्ड पेंशन सिस्टम फॉर पीएमआर। पीएमआर यानी कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट। जो हमारे सैन्य कर्मचारी आते हैं उनके लिए जो नया पेंशन सिस्टम बना है वो किस प्रकार से कितना ज़्यादा हमारे सैनिकों के लिए हानिकारक है वो आपको जल्द ही पता चलने वाला है। मैंने जैसे ही टाइप किया तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। गूगल्स के रिजल्ट हैं ये। स्क्रॉल जो इंडिया की टॉप न्यूज़ वेबसाइट में से एक है, उसमें ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया गया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भी ये न्यूज़ छपी है कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो नया पेंशन सिस्टम आ रहा है उससे हमारे सैनिकों में एक ज्वलनशील पदार्थ की तरह काम किया है। काफ़ी दुखदायक है। सेना में सैनिक की जो नौकरी है काफ़ी कष्टदायक होती है एज़ कम्पेयर टू सिविल साइड की नौकरी है। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि एटलीस्ट हम किसी भी कंडीशन में रह के हमारे देश की सेवा पूरे ज़ोर शोर से करते हैं तो आगे हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर ठीक रहे। पेंशन के सहारे हम अपनी बाकी की ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें और अपने जो जवानी के जोश के जो उम्र है उसमें देश के हम काम आए। पर सरकार इसके ऊपर बिल्कुल खरी नहीं उतर रही है। सैनिक तो अपनी पूरे तन मन से ड्यूटी करता है, जोश से ड्यूटी करता है। देश को जितना देना जो बन सकता है वो देश को न्यौछावर एक सैनिक करता है। पर सरकार का ये रुख बहुत ज़्यादा हानिकारक है और बिल्कुल बेतुका है। देख सकते हैं आप, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भी ये न्यूज़ छपी है, द प्रिंट न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ छपी है। जहाँ भी देखो वहीं पे इस न्यूज़ का जिक्र हो रहा है। अभी तक हम सब लोग मान रहे थे कि ये मजाक है, ये लागू नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, पर अब ये मुख्य न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी बन चुकी है। देख सकते हैं द हिंदू, आपको पता होगा कितना पुराना न्यूज़पेपर है, उन्होंने भी इस खबर को छापा है कि जो प्रपोज्ड पेंशन सिस्टम है उन्होंने एक स्पार्क की तरह काम किया है हमारे सभी सैन्य कर्मचारी जितने भी हैं उनके लिए। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, काफ़ी न्यूज़ भी आपने देखी होगी, जो जिस बेसिक पे से आप रिटायर्ड होते थे उसका इमोलमेंट जो लास्ट मंथ जो आपका रिटायरमेंट का था उसका आपको 50% एज इंटाइटलमेंट पेंशन मिलता था। पर अगर आप 25 से 20 साल की सर्विस तक रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको उस 50% का भी 50% मिलेगा। अगर आपकी नौकरी 26 से 30 साल तक होती है तो आपको इंटाइटल पेंशन का 60% मिलेगा। 31 से 35 ईयर तक अगर आप सर्विस करते हैं तो आपको 71% इंटाइटल पेंशन का मिलेगा। और फुल पेंशन यानी कि जो आधा होता है इमोलमेंट्स का वो 35 साल नौकरी या इससे ज़्यादा में ही मिलेगी। यानी कि फ़िलहाल जो आप कलर सर्विस जिस रैंक से करके आते हैं, जो इंटाइटल पेंशन बनती थी कितनी भी नौकरी में भी बनती हो आपकी रैंक के हिसाब से, अब वो सुविधा पाने के लिए आपको 35 साल या 35 साल से ज़्यादा नौकरी करनी पड़ेगी। मेन उद्देश्य क्या है इनका? इनका उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेंड मैन पावर है उनको यहीं रखो, बाहर नहीं जाने दिया जाए। हम समझते हैं कि बाहर अपने बाल बच्चों की जो पालन पोषण है वो अच्छी तरह से करेंगे, अपना मेन जो लाइफ का टेन्योर है उसको भारत की सेवा में, भारत माता की सेवा में लगाएंगे। पर इस प्रकार का रुख जो सरकार के द्वारा अपनाया गया है इससे फैमिली का, बच्चों का भी फ्यूचर ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसी जगह पोस्टिंग सैन्य कर्मचारियों को रहती हैं जहां एजुकेशनल फैसिलिटी अच्छी नहीं है। हम जब तक सर्विस में रहते हैं तभी तक यही सोचते हैं कि एटलीस्ट सर्विस के दौरान बच्चों को एजुकेशन ठीक नहीं मिल पाई तो रिटायरमेंट जाने के बाद जो पेंशन मिलेगी, जो पैसा मिलेगा उसको लगा के अच्छी से सिटी में अच्छे से जगह पर बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि उनका करियर अच्छा बन सके। पर इस प्रकार का जो सरकार के द्वारा ये नया कानून लाया जा रहा है इससे सैनिक भी बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। आप भी नीचे कमेंट करके अपनी राय दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि कितनी नेगेटिव पॉलिसीज है। हर जगह इस प्रकार का रुख अपनाया जा रहा है। रेलवे को प्राइवेट कर दिया, एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कर दिया और कई ऐसे नए नए प्रकार के मुद्दे निकल के आ रहे हैं जिसमें सरकार सोचती है कि सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है उसको कम कर दिया जाए। हाल ही में आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी फ़ीस को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया है। सालाना 10 लाख रुपए फीस देनी होगी। 40 लाख रुपए में सरकारी अस्पताल से, सरकारी इंस्टीट्यूट से कोई डॉक्टर ट्रेंड होकर निकलेगा। और आप देख सकते हैं पहले कितना कम था, 1 लाख से भी बहुत कम था। 50-60 हज़ार रुपये तक एक साल का काम चल जाता था एमबीबीएस की जो डिग्री करते थे। हर सेक्टर में ऐसा हो रहा है, काफ़ी दुखदायक है। आपको इस प्रकार की पॉलिसी
की जो न्यूज़ सामने आई है इसके ऊपर आपने संज्ञान भी लिया होगा, और अपना रिटायरमेंट के टाइम आपकी बेसिक पे और रैंक के हिसाब से आपको कितनी पेंशन मिलेगी वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। उसकी वीडियो में मैं आपको बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि जिस भी बेसिक पे से आप रिटायर्ड होगे तो उस टाइम आपकी पेंशन नई पॉलिसी के हिसाब से कितनी होगी, वो भी वो जल्द ही एक नई वीडियो बना के मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल इस मुद्दे पर अपनी राय आप ज़रूर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सिर्फ यही टाइम है। एक्चुअल में जिस दिन इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। नई सरकार अगर बदल भी जाती है वो भी इसको पलटने वाले नहीं है, क्योंकि वो बोल देंगे कि पुरानी सरकार ने लागू किया था। एनपीएस केंद्रीय कर्मचारी को लागू हो गया, बहुत हड़तालें कर ली, वो बंद नहीं हुआ, उनके लिए पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई। पुरानी पेंशन आर्म फोर्सेज में बची थी और उसमें भी अब 50% का कटौती कर दी गई है, और जल्द ही इसको गैजेट में पारित करके कानून भी बना दिया जाएगा अगर हम चुप बैठे रहे तो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लोगों को जागरूक करें। सैन्य कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते तो अपने परिवारजनों को बताएं, यूनियंस जो सैनिकों के लिए काम करती हैं उनके तक अपनी बात पहुंचाएं, ताकि ये कानून जो आने वाला है ये रुक सके और हमारी पेंशन और हमारा फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, फैमिली का फ्यूचर सेफ रह सके। वीडियो में इतना ही था, फिर मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।